ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवी सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। श्री साई ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 5 का आज आपको 12वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में महाराजा रहुगण और भरत जी का संवाद सुनाया था। अब महाराजा रहुगण और भरत जी का समाधान सुनाते हैं। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से उजल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। राजा रहुगण, जो एक कहार समझ रहे थे, साक्षात भरत जी को अब उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई। जब भरत जी ने उन्हें 2-4 ज्ञान की बातें सुनाई, तब वो नमस्कार करने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप में तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे करूंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो ये कहा कि भार उठाने की प्रक्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाणादि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी में तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और भ्रष्ट ही हो। तुमने इस बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेकार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें मनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि अपने उपादान करण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिसके मिलने से पृथ्वी रूप तारे की सिद्धि होती है। वे परमाणु
अविद्यावश मन में ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आश्रय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ आदित्य तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सत्यवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों में ये धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दान सेवा आदि गृहस्योचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधना से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती, और जब भगवत कथा का नित्य प्रतिदिन सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष को शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरा पूर्व जन्म स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जनसंकर में डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप में ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है, विरक्त महापुरुषों के सत्संग प्राप्त ज्ञान रूप कंडक द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भागवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, फिलहाल ये 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब चलते हैं अध्याय 13 की ओर। जड भरत ने कहा, राजन, यह जीवन समूह सुख रूप और धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया के दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद को नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उस कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वाणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वह यहाँ पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल बत्ता लूट लेते हैं, और तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों को झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसको धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास झाड़ कंकाड़ कारण बहुत ही दुर्गम हो रहा है। ऐसे तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अंगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। ये वाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल धन आदि आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमांचित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है, तो कभी निंदनीय वृक्षों का सहारा लेकर टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृगत रचना की ओर दौड़ने लगता है, कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न मिलने पर आपस में एक दूसरे का भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दानव दल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसकी प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो
यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब कुछ भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलने से जाने उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बांधों पर खिंचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश हो जाता है। कभी मधु खोजने लगता है तो कभी मक्खियां इसे नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यह किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो भला दूसरे लोग उससे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी वर्षा और रक्षा करने वाले असमर्थ हो जाते हैं। कभी आपस में थोड़ा बहुत प्यार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो कभी पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से देश भाव बढ़ जाने पर भी वह वाणिक समूह आपस में विवादहीन संबंध स्थापित करता है और फिर मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक हो जाता है। साथियों में जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां जहां तो छोड़कर नवीन उत्पन्न हुए को साथ लिए हुए बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भावाटवी में भटकने वाले ये बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों को आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्राप्ति करता है। जब उनके दो काट आता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सूझता। इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों की इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों ने क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बन जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी पूर्वक गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटाकर मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। साथियों कथा बीच में रोक के आपको एक चीज बताना चाहते हैं। ये किसी का किस्सा नहीं, ये इंसान का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो इससे कृपा एक अगर भूल चूक हो जाए तो दोबारा सुनने का प्रयत्न करें। रघुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषय में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्डक लेकर इस मार्ग को पार कर दो। राजा रघुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्याय लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों में से भी क्या लाभ है। जहां भगवान
ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का आधिकारिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कर्तक मूलक का ज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्यमंत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इस प्रकार उस परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त से और तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर स्ववीरपति रहुगण ने अंतकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवताश्रित अनन्य भक्तों को शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेक की पुरुषों की बुद्धि ने की है, वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि ऐसा शायद ये अध्याय हमारे भाई बंधु श्रोताओं की समझ से पूरी तरह से नहीं आ पाया होगा। इसलिए यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में इसे खुलासा कर कर सुनाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं, कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कथा जब भी सुने बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि को अपने आंखों में बसाकर तब कथा का श्रवण करें। श्री हरि आपके हर कलेश को दूर करेंगे। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।